वायुः अनिलम् अमृतम् अथेदं भस्मान्तं शरीरम्। ॐ क्रतो ईश्वरः कृवेश्वरः कृतम् ईश्वरः। आज के इस पुण्य स्मृति समारोह के सम्मानीय अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हुए सभी गणमान्य व्यक्तित्व, मातृशक्ति, उपस्थित सभी साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, हम और आप सभी यहाँ पर जिस पुण्यात्मा की स्मृति के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, श्रद्धा समर्पित भाव से करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं, सर्वप्रथम उसमें आत्मा के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ आप लोगों को थोड़ी सी बात बताने का प्रयास करूंगा। और उस आत्मा के उपलक्ष्य में जो भारत सेवा न्याय एक संस्था की स्थापना की गई है, उसके लिए मैं बहुत बहुत दूर दूर प्रशंसा करता हूं कि उस स्मृति में जो कुछ हो जाए उसके लिए हमें करना चाहिए। परंतु इसके साथ ही साथ मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि ये पुण्य स्मृति क्यों मनाई जाती है। जो आत्मा, जो शरीर हमारे मध्य बहुत लंबे समय तक रहा, वो चला गया और हमें वो शरीर तो चला गया, आत्मा दिखाई नहीं देता। संक्षिप्त में बात कहूंगा, मैं कहना तो बहुत चाह रहा था। मैंने आपके सामने जो एक वेद मंत्र का उच्चारण किया, वायु अनिलम अथेदम भस्मांतम शरीरम, अर्थात हमारा ये शरीर तो चला जाता है, भस्म हो जाता है। कितना ही प्यारा शरीर हो, इसे जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है, परंतु जो आत्मा शेष रहता है वो क्या है, इसको थोड़ा सा एक सेकंड में मैं बहुत सूक्ष्म रूप में अपनी बात कहना चाहूंगा, जिससे कि आप लोग यहां पर आए उस महत्व को समझें। जो व्यक्ति दुनिया में आकर के इस आत्मा और शरीर को जान लेता है और संसार और परमात्मा को जान लेता है, वो संसार का सबसे ज्ञानी व्यक्ति होता है। अभी यहाँ पर धर्म की चर्चा हो रही थी कि धर्म दो होते हैं, धर्म केवल एक ही होता है और धर्म एक होता है। धर्म कहते हैं धर्म एव हतोऽन्ति धर्मो रक्षते रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म को मार देता है धर्म उसे मार देता है। तो मैं कहना चाह रहा हूं धर्म क्या है, जो धारण किया जाता है। और धारण क्या किया जाता है, इस शरीर को धारण कौन करता है जी? इस शरीर को धारण आत्मा करता है। और इस संसार को धारण कौन करता है? परमात्मा करता है। अर्थात आत्मा को आप यूं समझ सकते हैं कि अगर मैं आपसे पूछने लगूं तो देखता कौन है, अगर मैं आपसे पूछने लगूं सुनता कौन है, अगर मैं आपसे पूछने लगूं चलता कौन है, अगर मैं आपसे पूछने लगूं कार्य कौन करता है, तो हम अधिकांशतः ये कह देते हैं कि आंख देखती है, कान सुनते हैं, पैर चलते हैं। परंतु मैं कहना चाहूंगा क्या कि आपने जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं किसी मृतक बॉडी को देखा होगा, क्या उसके आंख नहीं होती हैं? क्या उसके कान नहीं होते हैं? अर्थात संपूर्ण शरीर की इंद्रियां होती हैं, परंतु न वो देखती हैं, न सुनती हैं, न चलती हैं, न काम करती हैं। क्यों? इसके मायने ये होता है कि जिस शरीर को जो धारण कर रहा था वो चला गया। कहते हैं ना ब्रज भाषा में कि चला गया, अर्थात जो था, जो धारण कर रहा था वो चला गया। अर्थात जो धारण कर रहा था वही आत्मा था। और उस आत्मा की पूर्ण स्मृति के लिए ये सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। जैसे बिना आत्मा के शरीर नहीं देख सकता, नहीं चल सकता, ऐसे ही बिना परमात्मा के संसार का कोई पत्ता
नहीं हिल सकता। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल बोल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। इसलिए आत्मा और परमात्मा को जान लेना ये परम आवश्यक होता है। आज इस पुण्यतिथि में हमारी मातृशक्ति, जो अभी उनका परिचय में सुन रहा था, गदगद हो रहा था कि जो ये आत्मा यहाँ पर आता है और ये शरीर को धारण करता है, तो शरीर को धारण करके जो सेवा भाव करता है वही की तो स्मृति और पुण्य स्मृति मनाई जाती है। इसलिए कहा जाता है परिवर्तनशील संसारे मृतः को वन जायते सजा तो ये जाते में यातवन समुन्नतम। इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं मरता है और कौन जन्म नहीं लेता है, परंतु जन्म लेना उसी का सार्थक होता है, सफल होता है, धन्य होता है, जिसके आने से उसके परिवार की, उसके वंश की, उसके क्षेत्र की उन्नति होती हो। तो आज हम जिस आत्मा की पुण्यतिथि मना रहे हैं, उस आत्मा ने अपने परिवार की, अपने वंश की, अपने क्षेत्र की उन्नति की है। तो मैं कहना चाहूंगा इस अवसर पर उस परमपिता परमात्मा से यह प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, वो आत्मा जहां कहीं भी हो उसे सुख और शांति दे, और उसके जो उत्तराधिकारी हैं उनके जो अधूरे कार्य थे, जैसे भारत सेवा न्यास के अंतर्गत उन्होंने गठित करके वो सेवा भाव अपना करके उनके कार्यों को पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए मैं भूर प्रशंसा करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि वो इसी प्रकार से आगे बढ़े और हमारी जहां पर आवश्यकता हो हम भी उनके साथ जुड़ करके तन मन धन से उनका सहयोग करेंगे। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ओम शांति।